दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जिस प्रकार 9 से 12 संबंध है, उसी प्रकार 12 किस प्रकार से संबंधित 16 से होगा, 16 21 से होगा। एक प्रश्नवाचक इधर पे कौन सी संख्या आएगी? 27, 30, 35, 28। उसी प्रकार 34 संबंधित होगा। तो देखिए, हम इसमें कौन सा ट्रिक लगाते हैं, आप ट्रिक पहले पहचानिए। जिसी प्रकार 9 से 12 संबंधित है, उसी प्रकार 12 से 16 होगा। तो देखिए, 9 से 12 हम कितना जोड़ेंगे, 9 में कितना जोड़ेंगे तब 12 आएगा। देखिए देखिए, हम 9 में वो गलत हो गया, गड़बड़ा आ गया, रुक जाइए। 9 से 12, रुक जाइए भाई, कुछ सही कर लें। देखिए, 9 से जब हम 12 को देखेंगे तो देखिए 9 से 12 किस प्रकार से संबंधित होगा। 9 में कितना जोड़े, 12 आ गया। उसी प्रकार 16 में जोड़ेंगे, उसी प्रकार 21 में जोड़ेंगे, उसी प्रकार प्रश्नवाचक के दर पे कौन सी संख्या प्राप्त होगी, उसी प्रकार फिर 34 आएगा। तो देखिए, 9 में हम जोड़ेंगे कितना को, 3 को, तो कितना आएगा, 12। उसी प्रकार हम 12 से जोड़ेंगे 4 को, तो कितना आएगा, 16 आएगा। तब उसी प्रकार देखिए, हम 16 से जब जोड़ेंगे 5 को, तो 21 आएगा। तो देखिए, उसी प्रकार हम कौन सी ट्रिक लग रही है, एक एक बढ़ने वाली ट्रिक। 4 फिर 5 फिर 6 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। तो देखिए, 21 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। प्रश्नवाचक के इधर पे कौन सी संख्या आई, 27 आई। और 27 से जब हम फिर जोड़ेंगे 7 को, तो अब क्या आएगा, 34। 27 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो 34 आएगा। तो आपका 27 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 27 प्रश्नवाचक के इधर पे कौन सी संख्या आएगी, 27 आएगी। और 27 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। हम सब उम्मीद करते हैं आप लोग को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27 आ गया। विषम की पहचान करें, विषम संख्या की पहचान करें। जिस प्रकार e/5 है, उसी प्रकार g/7 होगा, i/9 उसी प्रकार l/10 होगा। क्या करना है, विषम संख्या की पहचान करें। देखिए, विषम की पहचान करें। तो देखिए, हम इसमें कौन सा ट्रिक लग रहा है। तो देखिए, जैसे ए बी सी डी ई को किस स्थान पे आता है, ई 5वें स्थान पे आता है, तो e/5 दिया है। और जी किस स्थान पे आता है, जी किस स्थान पे आता है, जी का स्थान 7 होता है, तो 7 दिया है। उसी प्रकार आई का किस स्थान पे आता है, आई 9 के स्थान पे आता है। और एल कितने स्थान पे आता है, एल 12वें स्थान पे है, लेकिन कितना दिया गया है, 10। तो इसमें सब में मिल रहा है अंक, लेकिन एल 10वें स्थान पे नहीं आता है, एल 12वें स्थान पे आता है। तो विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या आपकी l/10 है। तो कौन वाला है, डी वाला। तो आपका कौन सा सही होगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, बी सी डी ए, कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम सब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख संख्या ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार बाघ भैंस से संबंधित है, उसी प्रकार भैंस पशु से संबंधित होगा। किस प्रकार से है, देखिए कौन सा डायग्राम बनेगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। तो देखिए, हम सब चलिए डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो देखिए, बाघ, तो बाघ क्या होता है, पशु, भैंस। तो देखिए, इन सब बाघ भैंस और कौन सी चीज़ हैं, पशु हैं, जानवर हैं कि पक्षी हैं, फल हैं, तो कौन सी चीज़ हैं, ये सब पशु हैं। तो देखिए, एक डायग्राम बड़ा बनाते हैं, उसमें रहेगा पशु। तो पशु जो है वो किस में आता है, बाघ भैंस किस में आती हैं, पशु में। तो देखिए, पहला हम बना देते हैं बाघ, उसके बाद दूसरा, पहला बना देते हैं भैंस, दूसरा बना देते हैं बाघ। तो कौन सा डायग्राम बन रहा है, जिस प्रकार देखिए पशु में दोनों आते हैं, बाघ और भैंस पशु में दोनों आते हैं। देखिए, तो इस बड़ा सा बनाकर 2 डायग्राम बीच में बना लेंगे। तो कौन सा डायग्राम बना है, देखिए ये वाला डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ए में, बी में, सी में, डी में। देखिए, ये वाला पशु वाला डायग्राम बी में दिया गया है, इस प्रकार डायग्राम बी में दिया गया है। हम सब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। प्रश्न, पहले आप अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिए, तब आप लोग को समझ में आएगा। पहले खूब अच्छे से प्रश्न को पढ़कर समझिए, वीडियो को रोक कर समझिए। तो देखिए, सभी मग भूरे हैं, सभी मग भूरे हैं, मतलब कि इसमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले आपको। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है कथन, सभी मग भूरे हैं। तो देखिए डायग्राम हम बनाते हैं, सभी मग भूरे हैं। तो इसमें कौन सा डायग्राम बनने का आप लोग भी सोच लीजिए। पहले देखिए हम मग बनाते हैं, एक बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, एक बड़ा सा मग बना लिए। अब कुछ पृथ्वी भूरे हैं, कुछ पृथ्वी भूरे हैं। तो देखिए मग है कुछ, सभी मग भूरे हैं, कुछ भूरे पृथ्वी हैं। तो पृथ्वी को और उससे बड़ा बना लेते हैं। और फिर क्या दिया गया है, कुछ पृथ्वी, कुछ भूरे हैं और कुछ पृथ्वी हैं। तो देखिए आप सबका इस प्रकार डायग्राम बन रहा है। तो देखिए निष्कर्ष, पहला, कुछ पृथ्वी भूरे रंग की है, कुछ पृथ्वी भूरे रंग की है। हाँ देखो यहाँ पर जो डायग्राम बन रहा है, देखिए भूरे का और पृथ्वी का संबंध है ना, बीच में थोड़ा सा जगह बच रहा है। देखिए भूरे का जो डायग्राम बन रहा है, फिर पृथ्वी का। तो यहाँ पर कुछ जगह है, कुछ भूरे रंग की पृथ्वी है, कुछ पृथ्वी भूरे रंग की है। तो देखिए इसमें आपका कौन सा लगेगा, कुछ पृथ्वी भूरे रंग की है। हाँ कुछ पृथ्वी भूरे रंग की है, तो देखिए भूरे रंग की है। देखिए तो ये क्या हो गया, ऑप्शन आपका सही हो गया। कुछ मग पृथ्वी है, कुछ मग पृथ्वी है। हाँ कुछ मग पृथ्वी है, नहीं नहीं नहीं, देखिए कुछ मग पृथ्वी नहीं है। पहली बात पृथ्वी है ये नहीं है, पृथ्वी अलग एक है, मग अलग है। तो देखिए पृथ्वी अलग है, मग अलग है। तो आपका ये क्या हो गया, ऑप्शन आपका ये गलत है, कुछ मग पृथ्वी नहीं है, कुछ मग पृथ्वी है, गलत है आपका। केवल निष्कर्ष पहला पालन करता है, केवल निष्कर्ष पहला पालन करता है, पहला निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष दोनों पहला और दूसरा पालन करता है, ना तो पहला और ना ही दूसरा पालन करता है। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल निष्कर्ष पहला पालन करता है, इसमें कौन सा आपका सही होगा, आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। हम सब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे, ना समझे होंगे तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नांकित आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। निम्नलिखित आकृति के दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। प्रश्न आकृति, प्रश्न आकृति। तो देखिए ये क्या दिया गया है, आपका दर्पण दिया गया है। ये क्या दिया गया है, दर्पण। और ये क्या दिया गया है, वस्तु। तो देखिए हम दर्पण को बनाते हैं, इसमें कौन सा बनेगा डायग्राम। देखिए आपको सेम सेम उसी का उल्टा बनाना होता है, आप सेम सेम उसी को मुड़ा लीजिए। दर्पण में आप देखते हैं जैसे मुंह, जैसे बायां हाथ इधर होता है तो बायां हाथ शीशे में देखते हैं उधर होता है, उसी प्रकार इसमें भी होगा। तो देखिए पहले हम एक आकृति बना लेते हैं चार कोण का। देखिए हम चार कोना पहले बना लेते हैं, गलत हो गया भाई, चार कोण का बना लेते हैं। देखिए दर्पण पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर चार कोण का एक आकृति बना लेते हैं, जैसे बना उसमें सेम ऐसे बनाएंगे। उसके बाद फिर एक गोला रखेंगे, फिर एक गोला रखेंगे, फिर इसके बाद इसको सेम देखेंगे एकदम बराबर सही से। उसको देखिए इधर, फिर इस, हाँ थोड़ा छोटा रहेगा बस, हम आ जाए इसके बीच में ना भाई। उसके बाद एक इधर तीर मारेंगे, फिर एक चार कोण का छोटा सा करेंगे। देखिए जैसे उसमें दिया गया एकदम सेम सेम। आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखिए ये वाला डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, एकदम एक एक अक्षर को मिलाइएगा भाई। इस वाला डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। देखिए पहले हाँ देखिए सी दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही होगा। हम सब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम ज्ञात करते हैं अब। जैसे देखिए पहले आप सोच रहे होंगे कि 8 में 1 को प्लस कर देंगे, जिस प्रकार 8 से 9 संबंधित है उसी प्रकार 64 की संख्या से संबंधित होगा। तो देखिए
देखेंगे हम 8 से 9 किस प्रकार संबंधित है। आप लोग सोचे होंगे 1 प्लस कर देंगे, तो उसी प्रकार हम 64 में जब 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब 65 आपको किसी ऑप्शन में दिया गया है नहीं, देखिए आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखिए आपका कौन सा, ये वाला ट्रिक नहीं लगेगा, दूसरा ट्रिक लगेगा। तो देखिए हम दूसरा ट्रिक लगाते हैं। भाई आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। हम और बढ़िया से उम्मीद करेंगे कि और बढ़िया से समझाएं। तो कमेंट कर आएगा तभी तो समझाएंगे। तो देखिए 8 किस प्रकार, कौन सा ट्रिक लगेगा, ये क्यूब वाला लगेगा, क्यूब स्क्वायर। तो देखिए 2 का क्यूब है जो वो 8 है, और 3 का स्क्वायर है वो 9 है। तो इसमें एक बढ़ने की संख्या आ रही है, क्यूब स्क्वायर की आ रही है। तो देखिए एक बार 2 का करें, फिर 3 का करें, हम फिर किसका करेंगे, 4 का करेंगे, और फिर किसका पा लिया गया, क्यूब का। 4 का क्यूब होता है 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64। देखिए क्यूब स्क्वायर आपका ये वाला ट्रिक लग रहा है। अब की कौन सी आएगी, देखिए एक एक संख्या पर रही है, 2 इस, अब की बार 3, फिर 4, अब की बार कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर। अब की किसकी आ रही है पारी, स्क्वायर वाली की। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25, 25। तो देखिए प्रश्नवाचक के दर पे कौन सी संख्या आएगी, 25, प्रश्नवाचक के दर पे 25 आएगी। तो देखिए उसी प्रकार 8 9 से संबंधित है, उसी प्रकार 64 25 से संबंधित होगा। किससे होगा, 64 25 से संबंधित होगा। तो देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, 25, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। हम सब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।